नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप जुड़े हैं जेएस टेक चैनल के साथ और मेरा नाम है हरजीत सिंह चौहान और स्वागत करते हैं आपका इस नई सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे भूगोल के बारे में, जिसमें हम विश्व की भूगोल का आज पहला टॉपिक ले रहे हैं, जिसमें दिशा ज्ञान और अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड हम चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। तो आइए मेरे साथ बने रहिए, देखते हैं हम विश्व भूगोल के बारे में, दिशा ज्ञान, अक्षांश एवं दशांतर, कैसे क्या, कौन सी रेखाएं कहाँ से जारी है और खड़ी रेखाएं, आड़ी रेखाएं किसको क्या कहते हैं, मेरे साथ समझिए। उससे पहले हम लेते हैं दिशाओं के बारे में ज्ञान ज्ञान करते हैं कि कौन सी दिशा किस तरह, हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये दिशा यही है, या उत्तर दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा कौन सी है ना। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, दिशाओं के ज्ञान के लिए एक तरीका है जो बहुत ही सटीक बैठता है। तो दिशा ज्ञान से रिलेटेड हम देखते हैं, सबसे पहले आपने अंतरिक्ष की तरफ देखा होगा जनरली। तो हमें शाम के समय में, गर्मियों के समय में एक तारा नजर आ जाता है, जो सप्तऋषि मंडल के जो आखिरी तारा होता है, उसके आखिरी तारे के जस्ट आप शीत में देखेंगे तो वो आपके जो नजर आएगा वो दूर तारा होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये मेरा कर्सर पॉइंट है जहाँ पे ये आपका ध्रुव तारा है, और ये आपके सप्तऋषि मंडल है। इसके 1 2 3 4 5 6 7, ये इस आखिरी तारे के बिल्कुल शीत में ही रहता है। इस सप्तऋषि मंडल को बिग डिपर भी बोलते हैं, और ये जो जहाँ पोलर स्टार जो आखिर में है, इसको बोलते हैं आपके लिटिल डिपर। ठीक है, या इसको उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन भी कहते हैं, इसको नक्षत्र मंडल भी कहते हैं, जिसे हम सप्तऋषि मंडल के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में और कुछ, कि हम इसको, इस स्टार को कैसे ढूंढेंगे। आपको क्या करना है, सीधा इधर इस नक्षत्र मंडल को ढूंढना है। जैसे आप ढूंढोगे तो ये आपको उत्तर दिशा की तरफ मिलेगा, और इसका जो आखिरी ये छोर पे ये तारा, इसके शीत में आप देखेंगे तो यहाँ एक लटका हुआ तारा मिलेगा, तो वही आपकी उत्तर दिशा है। तो मैं आपको इसको पृथ्वी के सापेक्ष और दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको पृथ्वी के सापेक्ष देख पाएंगे इस तारे को। तो आइए, कि जो क्योंकि पहले के समय में पता नहीं होता था दिशा का ज्ञान कैसे होता था, कि उस समय होते नहीं थे हमारे पास में कोई यंत्र वगैरह। तो उस समय ये इसी नक्षत्र मंडल की सहायता से खोजा जाता था दिशा को। तो उस समय हमने ये इस दिशा का पता कर लिया था कि ये तारा कभी भी चेंज नहीं होता है, ये उसी दिशा में रहता है। इसलिए हमने फाइंड आउट कर लिया था कि उत्तर दिशा यही है जिधर आपके पोल स्टार है या नॉर्थ स्टार है। ठीक है दोस्तों, ध्रुव तारा, इससे हमें पहचान होती है। ये देखो अंतरिक्ष में हम देख सकते हैं, ये सूरज है, सूरज के चारों ओर पृथ्वी आपके घूम रही है, जो पृथ्वी घूमती है आपके वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो पृथ्वी से आप देखेंगे तो ये तारा उसी दिशा में रहेगा, और ये लटका हुआ रहता है आपके इसके, तो ये आपके उत्तर दिशा को बताता रहता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि हम उत्तर दिशा को बहुत इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और हम देखते हैं उत्तर दिशा के बारे में, मैं आपको और कुछ इमेज से समझाने की कोशिश करता हूँ, जिसमें हम देखिए कि उत्तर दिशा को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में, और दिशा ज्ञान में हम आगे देख रही है पृथ्वी है। पृथ्वी का ये आधा भाग दिन है, ये आधा रात की तरफ है, और यहाँ से आप देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ ये एक स्टार दिख रहा है, जो ये आपके पोल स्टार है, ध्रुव तारा है, जो आपकी सटीक दिशा बता रहा है। फिर यहाँ से और हम देख लेते हैं एक और दूसरे एंगल से पृथ्वी के, तो ये देखिए पोल स्टार बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है हमें। और हम एक और बात कर रहे थे कि जरूरी नहीं है कि पृथ्वी से सारी चीजें दिखे ही दिखे। जो आप ये देख रहे हैं कि पृथ्वी से ये साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से कुछ चीजें नहीं दिखेगी, जबकि आपके एशिया और ये आपके जो नॉर्थ अमेरिका, यहाँ से ये पोल स्टार दिखेगा ही दिखेगा। तो कुछ चीजें जो अंतरिक्ष में सब जगह से नहीं दिखाई देती है ना। तो ये भी आप इस चित्र में समझ पा रहे होंगे। और आगे मैं आपको जो बताने की कोशिश करता हूँ उसमें आपने देखती है, ये दिशा ज्ञान के बारे में आप समझ गए होंगे। और दिशा ज्ञान के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज है कि जो उत्तर दिशा है वो आपकी एक महत्वपूर्ण दिशा है, उससे ही सारी दिशाओं का पता चलता है, क्योंकि उत्तर दिशा की जो विपरीत दिशा होती है वो आपके दक्षिण होती है। और जब ये दिशा दो पता चल गई तो हमें पता पड़ ही जाता है, हमने पता कर लिया था कि जो सूरज उगता है वो आपकी पूर्व दिशा होती है, जिधर से आपका सूर्यास्त होता है। और सूरज जहाँ अस्त होता है वो आपके पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो ये सूर्योदय और सूर्यास्त से ये दोनों दिशाएं पता चल गई, तो उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम, ये आपकी मेन दिशा होती है। और इनसे ये शायद दिशाएं बनती है, जैसे उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, और ये उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, ये आपके और भी जो चार दिशाएं वो निकल के आती है सामने।
ये आप इसमें देख सकते हैं। जैसे हम इसकी भारत के सापेक्ष स्थिति देखते हैं वर्ल्ड के नक्शे में कि भारत कहाँ पे स्टैंड करता है, कौन सी दिशा में स्टैंड करता है। तो आप देखिए ये वर्ल्ड का नक्शा है जहाँ पे ये भारत है, और भारत आपके ही देखिए इधर पूर्व दिशा है। और अगर हम भूमध्य रेखा के सापेक्ष देखते हैं तो ये इधर उत्तर की तरफ है, और इधर ये मेन जो ग्रीनविच रेखा है, आपके जो टाइम वाली रेखा है, ये प्राइम मेरिडियन, इसके सापेक्ष देखते हैं तो ये पूर्व की तरफ है। तो आपके ये रेखा और ये रेखा इसके सापेक्ष ये आपके हुआ भारत आपके उत्तर पूर्व के अंदर हुआ। तो इसी तरह आप किसी भी कंट्री को अगर हमें पता करना है कि वो कौन सी दिशा में सटीक, तो आप इस तरह से पता कर सकते हैं इन रेखाओं की मदद से। इन रेखाओं को और अपन अभी डिटेल में देखेंगे एक एक को कि क्या होती है ये, क्या नाम है, प्राइम मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा। तो इनके बारे में और देखते हैं थोड़ी थोड़ी डिटेल में आपको जो बताना चाहता हूँ। तो मेनली अब देखते हैं अपन अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखा ये कौन सी होती है ग्लोब के ऊपर? अक्षांश रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या होता है वो आपके देखते हैं, है ना। लैटिट्यूड मतलब जो लेटी हुई रेखाएं होती है, जो आपके आड़ी रेखाएं होती है, ये पृथ्वी पे ताप कटिबंध को बताती है कि जो ताप आपका घटता बढ़ता है, सर्दी गर्मी वर्षा बढ़ती है, वो इसी रेखा के आधार पर पड़ती है। जितना हम ये भूमध्य रेखा के पास में होता है तो गर्मी उतनी ज्यादा पड़ती है, और जैसे जैसे इस रेखा से दूर जाते हैं तो आपके गर्मी घटती जाती है, और आप शीत कटिबंध में पहुंचते जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये इन रेखाओं की संख्या 90 डिग्री तो आपके ऊपर की तरफ है नॉर्थ में, और 90 आपके इधर 0 डिग्री से नीचे। तो टोटल मिला के ये आपके 181 रेखाएं होती है। और इसी तरह आपके कर रेखा नॉर्थ में जो है आपके ये कर्क रेखा है, वो है नॉर्थ में 23.5 डिग्री, और साउथ में है 23.5 डिग्री, वो है आपका मकर रेखा। तो इन दोनों के बीच में जो आपका कटिबंध होता है वो आपके उष्ण कटिबंध होता है। और 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, और से 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ जो आपके जो कटिबंध रहता है वो शीतोष्ण कटिबंध रहता है। वहां शीत और उष्ण दोनों प्रकार के कटिबंध पाए जाते हैं। और 66.5 डिग्री से जो आपके ऊपर रहता है वो आपके शीत कटिबंध रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई आपके ये बात। अब देख लेते हैं हम एक बार इसको, और जो दोनों ध्रुव है उनको मिला के प्लस ये सारी रेखाएं आपकी होती है 181 डिग्री। आइए मैं आपको इस इमेज के माध्यम से समझाता हूँ। ये आपके इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री की ये रेखा हो गई आपके कर्क रेखा, ये आपके मकर रेखा हो गई। तो इसके और इसके बीच में आपके ये उष्ण कटिबंध रहेगा, और फिर 66.5 डिग्री और इस 66.5 डिग्री इनके बीच में आपके रहेगा शीतोष्ण कटिबंध। तो ये आप देख सकते हैं ये आडी वाली रेखाएं होती है, ये आपके अक्षांश रेखाएं होती है। तो इसमें आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ से भी काफी तरह के सवाल यहाँ से उठते हैं, जो आप इनका आंसर आप इजीली दे सकते हैं अगर आप एक बार और थोड़ी सी इसकी नॉलेज अगर अच्छे से लेते हैं तो। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हो गया अक्षांश रेखा के बारे में। अब देखते हैं हम भूमध्य रेखा। इसमें इसके अंदर भूमध्य रेखा की खास बात है, भूमध्य रेखा से एक आपसे यहाँ से प्रश्न उठता है कि ये कौन कौन देशों से गुजरती है, किस किस देशों से गुजरती है। तो ये आपके 12 देशों से गुजरती है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गाबोन, कांगो, डेम रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केनिया, और सूटोम प्रिंसिपी, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरबती। ये 12 देश है जिनसे ये, इससे भी आपके ज्योग्राफी के अंदर जीके के अंदर एक क्वेश्चन उठ जाता है कि भाई इससे कौन सा देश नहीं आता है, या कौन कौन सा देश आता है, या अफ्रीका के कितने देश आते हैं, या आपके इसके साउथ अमेरिका के कितने देश थे। साउथ अमेरिका के 3 देश है, आप देख सकते हैं। ज्यादा इसके अफ्रीका के देश इसमें आ रहे हैं आपके। ठीक है, 7 देश के इसके अफ्रीका के आ रहे हैं, आप देख रहे हैं इसमें 8। और एक है जो आपके इधर प्रशांत महासागर, हिंद महासागर से एक देश आ रहा है, वो भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व भूगोल के बारे में। अब हम अक्षांश एवं देशांतर रेखा पढ़ रहे थे। भूमध्य रेखा जो इक्वेटर है, जो 0 डिग्री रेखा है, इसके और क्या क्या नाम है इसको देख लेते हैं। ये काल्पनिक रेखा है, पहले तो आप ये ध्यान लीजिए। ये रेखा कहीं पे खींची हुई नहीं है, किसी को ध्यान नहीं हो तो वो समझ ले कि ये कोई किसी ने जाके कुछ रेखा खींची नहीं। ये काल्पनिक रेखा है जो हमारे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों को 2 भागों में बांटती है। ये पृथ्वी हमारी क्षैतिज में बढ़ जाती है। इसको 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, और विषुवत रेखा भी कहते हैं। और भूमध्य रेखा इसका नाम है, ये आप जानते हैं। इसकी लंबाई है 40,075 किलोमीटर। ठीक है, और
इस रेखा के आसपास जो सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त होता है वो देर तक होता है। यहाँ पे जो दिन रात होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है यहाँ पे। इस रेखा पे ये चीज है। और इस रेखा के आसपास अंतरिक्ष के अच्छे केंद्र है, जैसे फ्रेंच गुयाना, गुयाना। तो यहाँ से क्या होता है कि इसकी रोटेशन स्पीड पृथ्वी की क्या तेज होती है, तो स्पेस में जो हमें स्पेस क्राफ्ट छोड़ने के लिए क्या जो गति चाहिए होती है वो यहाँ से अच्छी मिल पाती है, और ईंधन की भी बचत होती है। इसलिए यहाँ पे अंतरिक्ष केंद्र इस रेखा के आसपास बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, सूर्य सामयिक चाल में वर्ष में 2 बार इसके ठीक ऊपर से गुजरता है। तो ये भी एक सवाल बन जाता है कि भाई सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर से कब कब गुजरता है। तो एक पहली है 21 मार्च और दूसरा है आपके 23 सितंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं कौन सी होती है? देशांतर रेखाएं ये आपकी खड़ी रेखाएं होती है ग्लोब के ऊपर, आपने ग्लोब देखा होगा। और मैं इसमें आपको और अच्छे से बता देता हूँ देशांतर रेखाओं के बारे में, कि इनके बारे में हम क्या क्या देखने वाले हैं। जैसे ये पृथ्वी पर आपके समय कटिबंध का निर्धारण करते हैं। हमने पढ़ा था कि भूमध्य रेखा ताप कटिबंध का निर्धारण करती है, और ये आपका समय कटिबंध कि कहाँ कहाँ क्या क्या समय रहने वाला है वो हमें इन अक्षांश रेखाओं से पता चलता है। तो इसमें एक आपके मेन ग्रीनविच रेखा है, इसके बारे में भी हम अभी पढ़ने वाले हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि टोटल रेखाएं कितनी है। टोटल रेखाएं आपके 361 रेखाएं है ना, 180 ईस्ट और 180 वेस्ट में मिला के, और 0 डिग्री इसके मध्य में है जो आपके ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। नेक्स्ट, और इसके हिसाब से आपका समय निर्धारित होता है कि समय आपका कितना, समय आपके 24 आवर्स इसके हिसाब से रहता है ना। तो ये भी अपन देख लेते हैं 24 आवर्स में क्या होता है। इसमें देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट होते हैं। जैसे जैसे आप 1 डिग्री जाते हैं तो आपके आपके 4 मिनट बनता है, और 15 डिग्री जैसे होंगे तो आपके 1 घंटा बन जाएगा, क्योंकि 4 डिग्री इंटू 15 मिनट गुणा करेंगे तो आपके 60 मिनट हो जाएगा, जो कि 1 घंटे के बराबर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका जो टाइम जोन है वो कैसे बटा हुआ है। अगर आप इसकी रेखाओं में जो पूरी रेखाएं उसमें अगर भाग दे देते हैं आपके, तो आपके ये 15 डिग्री आ जाता है ऑटोमेटिकली 24 का। तो ये इसी तरह से आपके 24 घंटे बनते हैं। तो ये देखिए आप इसके ग्लोब के ऊपर ये सारी जो खड़ी रेखाएं हैं आपके देशांतर रेखाएं, जिसमें ये आपके बीच में 0 डिग्री के अंदर ये आपके ग्रीनविच रेखा आपको दिख रही होगी। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, चलिए मेरे साथ में बड़े रहिए दोस्तों। और नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व भूगोल के ऊपर जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री। ये समय निर्धारण का काम करता है आपके वर्ल्ड वर्ल्ड के ऊपर कि किस देश में क्या समय रहेगा, इससे पता चलता है। तो इसमें हम, जैसा कि मैं इंडिया से हूं तो अपने इंडिया के बारे में देख लेते हैं, भारत के बारे में भी क्या रहेगा। इसके पहले तो नाम देख लो, आपकी ग्रीनविच रेखा के नाम क्या क्या, प्रधान यामोत्तर रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में सवाल आ जाता है कि प्रधान प्रधान यामोत्तर रेखा निम्न में से किस रेखा का नाम है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ग्रीनविच रेखा आपके 0 डिग्री जो ग्रीनविच मानक समय इसको बताती है। और आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का हम देख लेते हैं, तो 82.82 डिग्री भारतीय मानक समय इसके हिसाब से शुरू होता है, जो कि हम अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये 0 डिग्री से 82.82 डिग्री 5.5 घंटे आगे रहेगा आपके। और ये 0 डिग्री जो जहां से गुजर रहा है वो आपके लंदन शहर के पास में ग्रीनविच एक जगह है, वहां से ये गुजर रहा है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच रेखा गया। तो लंदन की घड़ियों के हिसाब से विश्व की सारी घड़ियां आपके सेट की जाती है। तो इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन उठते हैं, तो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, पहले इसको देख लीजिए। अब अपन देखते हैं ज्यादा एम लिखा था, 5 AM, 5 AM, 8 PM, 9 PM। तो ये क्या होता है? तो इस एम का मतलब होता है एंटी मेरिडियम। एंटी मेरिडियम से मतलब है आपका कि बिफोर, पहले का समय, जो डे के जो पहले का समय होता है वो आपके बिफोर वाला वो एएम होता है। जो आपके रात की 12 बजे से सुबह की 12 बजे तक चलता है वो आपका एएम होता है। और दोपहर की 12 से रात की 12 बजे तक चलता है वो आपका पीएम होता है। इसको पोस्ट मेरिडियम बोलते हैं। ठीक है, पोस्ट मतलब आफ्टर हो गया। ये एक लैटिन वर्ड है जो इसको यहाँ पे यूज में किया गया है। ये देखिए, ये आपके चित्र में दिख रहा होगा कि 12 बजे से 12 बजे तक ये सुबह वाला टाइम हो गया और ये रात वाला टाइम हो गया। इसी से आपके एम और पीएम का डिसाइडेड होता है। अब देख लेते हैं, ये देखिए ये आपके ग्रीनविच रेखा या अंतरराष्ट्रीय रेखा, ये कितने शहरों से गुजर रही है तो उसके नाम भी है। इसके ऊपर भी आपके क्वेश्चन बनता है। जैसे इसके सबसे पहला देश आ गया आपके लंदन। लंदन जो कि आपकी राजधानी है, यूनाइटेड किंगडम यूके की, जिसको हम इंग्लैंड भी बोलते हैं, जिसने काफी सारे देशों पर रूल किया था।
तो अब देखो, यूके के बाद आपके फ्रांस के बाद स्पेन के बाद फिर आपके अल्जीरिया के बाद आपके माली। आपकी जो शुरू की थी ना यूके, फ्रांस और स्पेन, ये आपके यूरोप की कंट्रीज है। फिर अल्जीरिया, माली, बुर्किना, गाना, टैगो, ये आपके अफ्रीका महाद्वीप की कंट्रीज है। तो टोटल इससे 8 देश गुजर रहे हैं, जिसमें आपके 5 देश आपके अफ्रीका महाद्वीप से और 3 आपके इसके यूरोप महाद्वीप से। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे, यहां से भी काफी क्वेश्चन बनने के आसार रहते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि भूमध्य रेखा के बारे में हमने पढ़ लिया, ग्रीनविच रेखा के बारे में पढ़ लिया। अब ग्रीनविच रेखा से जुड़ा हुआ एक सवाल देखते हैं कि ग्रीनविच रेखा से जुड़ा क्या सवाल बनता है। ज्यादातर ऐसे सवाल बनता है कि भाई इंग्लैंड में भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच अगर 2:20 पे शुरू हुआ तो भारत में इसका प्रसारण कब होगा। इसका उत्तर हमें आना चाहिए। अभी जैसा हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि भारत का टाइम इंग्लैंड के टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं। तो आप 2 बजे में 5.5 घंटे और जोड़ दिए तो 2 से 5 हुए 7 बजे 20 मिनट ये हो गए, 30 मिनट हो गए, तो 7:50 पे आपके ये मैच शुरू होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रिड या ग्रेटिक्यूल। ये ग्रिड क्या होता है, इस ग्रिड को समझते हैं। जहां अक्षांश और आपके देशांतर रेखाएं दोनों मिलती हुई होती है ना, जो एक इंटरसेक्ट बनाती है, जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जिससे क्या पृथ्वी पर हमें कोई स्थान खोजना हो तो हम आसानी से खोजते हैं। तो ये आपके भौगोलिक ग्रेटिक्यूल का एक नमूना है, जो पृथ्वी के ऊपर ये ग्रिड बन रहा है। इससे आप जो नेविगेशन सिस्टम होते हैं वो अच्छे से काम करते हैं। इसकी सहायता से अगर हमें पृथ्वी में कोई भी स्थान खोजना हो तो हम आसानी से खोज सकते हैं। इसलिए ये ग्रिड का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपके इसमें डेली लाइफ के अंदर भी। नेक्स्ट हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये क्या होती है। अब तिथि, अब डेट सबकी पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तो हो नहीं सकती। तो इसका भी हम देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी है, तिरछी है, तो इसका मानना है कि होनी तो सीधी चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा कि सारी रेखा सीधी है, लेकिन ये रेखा सीधी नहीं बल्कि ये तिरछी है। क्योंकि ये सीधी होती तो ऐसा होता है कि एक ही जगह पर एक ही समय में एक ही कंट्री के अंदर 2 तिथियां हो जाती है आपके, अगर ये ज्यादा सीधी होती है। इसलिए इसको थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी और घुमा के बनाया गया है। तो यही कारण है कि ये अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है तो वो आपको टेढ़ी होती है। ये देखिए आपके प्रशांत महासागर से गुजर रही है, जो ये आपके उत्तरी अमेरिका और ये आपके रूस के पास के ये बीचों बीच से होकर प्रशांत महासागर से यहाँ से गुजर रही है, इसलिए इसको टेढ़ी बनाया कर बिल्कुल इसको सीधे बना देते। तो ऐसा ये दिक्कत हो जाती है कि आपके एक ही कंट्री में एक जगह तो बुधवार चल रहा है और एक जगह गुरुवार चल रहा है, तो इससे क्या काफी दिक्कत आ जाती है हमें अपने दैनिक जीवन में। इसलिए इस रेखा को टेढ़ी मेढ़ी बनाया गया है। तो इससे क्या तारीख का निर्धारण होता है ना, और इससे क्या सीधा सीधा एक दिन का अंतर आ जाता है। और वैसे भी आप देखेंगे तो ये 180 डिग्री रेखा पर बनी हुई है, क्योंकि अपन 360 जाएंगे तो पूरा घूम के वापस उसी जगह पे पहुंच जाएंगे, है ना। ये हमने ऐसे समझे कि इसको ग्लोब को हमने खोल दिया है। अब इस पे क्या क्या क्वेश्चन बनता है, आइए हम देख लेते हैं। इस पे आपके जो जनरली एक क्वेश्चन बनता है कि यात्रा के दौरान एक क्वेश्चन बनता है जो आपके रीजनिंग और जीके से रिलेटेड भी महत्वपूर्ण है, कि अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा कर रहे हैं, है ना, कि जैसे हम 1 जनवरी से पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा कर रहे हैं, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को जैसे हम पार करेंगे जो 180 डिग्री रेखा है, तो क्या होगा, हमारी यात्रा में तो 1 दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन तिथि 1 दिन पीछे हो जाएंगे। हमें वहां पहुंचना चाहिए कि भाई हम 2 तारीख को पहुंचेंगे, लेकिन हम क्या वहां 31 को ही पहुंच रहे हैं, है ना। तो आपका यहाँ 1 दिन पीछे हो जाएगा। सेम इसका उल्टा आपके जब आप पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करेंगे तब हो जाएगा। देखते हैं इसमें, जैसे हम यहाँ इधर पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा कर रहे हैं, तो इसमें यही होता है कि आपका यात्रा करते थे 1 दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन आपके यहाँ पे जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, जो आपके पूर्व में यात्रा करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से भी एक सवाल बनता है, तो उन सवालों को आप थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लें। नेक्स्ट चीज आप देखिए, ये आपने ये जानकारी जो आपको लगी वो कैसी लगी, आप मुझे इसमें कमेंट करके बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। अगर आपको अच्छा लगा हो या कोई चीज जो भी आपको पसंद आपके हिसाब से कैसे होने चाहिए थे, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और भी इससे रिलेटेड आप इलेक्ट्रिसिटी, जीके, मैथ्स, मोटिवेशन, रीजनिंग, राजस्थान जीके, नवोदय विद्यालय से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है या जो भी आपको वीडियो आपको बनवाने हैं, आप बोल सकते हैं, हम आपको बना के रेडी करके देंगे। और ये कैसा लगा आपको सेशन, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आया होगा, और आपको इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आशा करता हूँ कि
आप हमारे चैनल को पसंद करेंगे और शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को बताएँगे और ये